बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं। राज्यपाल ने सुरेंद्र पाल टीटी के त्यागपत्र को स्वीकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसका मतलब यह कि सुरेंद्र पाल टीटी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि श्री करणपुर से उनको चुनाव लड़ाया गया था। प्रत्याशी जब वो थे उसी दौरान उनको मंत्री बना दिया गया था। उसके बाद विभाग का बंटवारा भी कर दिया गया था। कृषि विपणन मंत्री के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। लेकिन सुरेंद्र पाल टीटी श्री करणपुर का चुनाव हार गए, कुन्नर चुनाव जीत गए। संवेदनाओं के साथ इस चुनाव में एक बार फिर से राजनीति हावी रही। हालांकि ये माना जा रहा है कि सुरेंद्र पाल टीटी की हार के पीछे एक बड़ा कारण आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी था। जिस तरीके से उसने वोटों का डाइवर्सन किया, उसका फायदा कांग्रेस को हुआ। लेकिन सुरेंद्र पाल टीटी, जिन्होंने विभाग अभी संभाला भी नहीं था, उससे पहले विभाग और मंत्री पद दोनों से इस्तीफा देना पड़ गया और राज्यपाल ने सुरेंद्र पाल टीटी के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरेंद्र पाल टीटी, जिनको मंत्रिमंडल में शपथ दिलाई गई थी, जिनको स्पेशल बुलाया गया था, प्रचार से निकलकर वो राजभवन पहुंचे थे और फर्स्ट इंडिया ने उस खबर को भी सबसे पहले ब्रेक किया था। और अब फर्स्ट इंडिया सबसे पहले खबर को ब्रेक कर रहा है। सुरेंद्र पाल टीटी ने त्यागपत्र दिया और उसको राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरेंद्र पाल टीटी अब मंत्री नहीं रहे। मेरे सहयोगी विनोद जुड़ गए। विनोद, बड़ी खबर इसलिए क्योंकि आज चुनाव हारे, मुमकिन है कि मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, उन्होंने त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपा और राज्यपाल ने स्वीकार किया। विनोद सिंह चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल ने सुरेंद्र पाल टीटी के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यपाल को भेजा क्योंकि उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। उनको विभागों का बंटवारा भी किया गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। कृषि विपणन मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी उनको दी गई थी, लेकिन वो विभाग संभाल पाते उससे पहले ही वो चुनाव हार गए और अब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। मेरे सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़ गए। विनोद, मानकर चलें कि मुख्यमंत्री से सहमति बनी होगी, राजभवन में त्यागपत्र गया होगा, उसको तत्काल स्वीकार कर लिया गया और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब चुनाव से पहले ही मंत्री बना दिया गया और उसके बावजूद हार जाए तो इस्तीफा देना बनता है। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में पहला ही मामला मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से उन्हें पहले ही विभाग दे दिए गए थे, जब विभाग मंत्री बनाए गए तो उन्हें 21 लोगों की टीम में शामिल किया गया और महत्वपूर्ण विभाग दिया गया। यह देखकर दिया गया था कि जिस तरीके से नहरी परियोजनाएं उनको दी गई थी, उस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण चीजें थी और माना जा रहा था कि इन सब का फायदा चुनाव में मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से उनकी हार हुई है, उससे लगता है कि देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि आम आदमी पार्टी ने त्रिकोणीय संघर्ष बनाया और रूपिंदर जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, देखिए उनकी जीत हुई और एक बड़ा घटनाक्रम इसे माना जा सकता है। देखिए, राज्यपाल को जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र अग्रेषित किया और उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसे स्वीकार भी कर लिया और त्यागपत्र तुरंत स्वीकार भी करना था, क्योंकि देखिए पहले ही मंत्री बना दिया गया। राजस्थान में पहला मामला लग रहा है, उसके बाद उनकी हार हुई और एक बड़ा घटनाक्रम और राज्यपाल करनाल जिसने ने सुरेंद्र पाल टीटी का त्यागपत्र भी तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया और फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले खबर भी ब्रेक करी और बताया भी। देखिए, जिस तरीके से चुनाव परिणाम पहले लिए थे और आज तत्काल प्रभाव से राज्यपाल के इस्तीफा स्वीकार करते ही। बिल्कुल विनोद जी, और ये खबर भी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने बताई थी कि सुरेंद्र पाल टीटी श्री करणपुर से राजभवन आ रहे हैं, उनको शपथ दिलाई जा रही है। और अब हम इस खबर को भी सबसे पहले बता रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा स्वीकार हो गया है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ गए। ऐश्वर्य, शायद राजस्थान के इतिहास में पहला ही मामला होगा कि मंत्री विभाग संभाले ना, उससे पहले इस्तीफा हो जाए।
देखिए, ये सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का काबिले तारीफ कार्य है, क्योंकि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के ऊपर मेरे पास जो जानकारी है उस लिहाज से कोई किसी तरीके का दबाव नहीं था फिलहाल, क्योंकि आज हार के कारणों पर समीक्षा की गई। भारतीय जनता पार्टी से लेकर जो पार्टी के तमाम दिग्गज हैं, खुद मुख्यमंत्री के पास भी पूरा फीडबैक था चुनाव का। हालांकि ये जो चुनाव है ये एक सरकार बनने के बाद का चुनाव है और एक सिंपैथी वेव वाली बात इन चुनाव में कही जाती है बीजेपी कैंप की तरफ से कि सिंपैथी वेव हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दिया है। ये उनका राजनीतिक रूप से एक अच्छा फैसला है, क्योंकि वो चाहते तो इस बात को लेकर प्रतीक्षा भी कर सकते थे, वो पदभार ग्रहण करके 1 महीने बाद भी जा सकते थे, या वो नहीं भी देते 2 दिन, लेकिन उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि हार को स्वीकारा और हार को स्वीकार करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये उनके लिए सबसे काबिले तारीफ कार्य है और इस बात के लिए इनकार कोई भी नहीं करेगा सरकार में, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आलाकमान से बात भी की है और जो मेरे पास जानकारी आई है उन्होंने मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी भी दे दी थी, उनसे बात भी कर ली थी और सीपी जोशी से भी उनकी बातचीत हो गई थी। संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर उनकी बात हो गई थी और उसके बाद उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। हालांकि उनके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं था, क्योंकि आज ऐसे माहौल में अमूमन संगठन के जो प्रमुख लोग हैं वो या फिर मुख्यमंत्री उन्हें इस्तीफे के लिए नहीं कहते। बिल्कुल ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द